एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो बहुत ज्यादा गरीब था और उसके परिवार में उसके अलावा कोई और नहीं था। वो हमेशा ये सोचा करता था कि आखिर उसकी जिंदगी कब बदलेगी और कब वो इस गरीबी से बाहर निकल पाएगा और एक अच्छी जिंदगी जिएगा। तभी उसको पता चलता है कि उसके पड़ोसी गांव में एक बाबा आए हैं जो कि हर किसी के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब उस आदमी को भी जानना था कि उसकी जिंदगी कब बदलेगी, तो वो भी अपने सवाल का जवाब पाने के लिए निकल जाता है। वो जंगल के रास्ते से उस गांव में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है और वो जंगल में और आगे नहीं बढ़ सकता था। तो वो रात में रुकने की जगह ढूंढने लग जाता है। उसको जंगल में एक घर दिखाई देता है जो कि बहुत ही बड़ा था और बहुत ही आलीशान बना हुआ था। अब वो जो आदमी होता है वो उस घर के मालिक के पास जाता है और उनसे उनके घर में एक रात रुकने के लिए पूछता है। वो आदमी उसको रुकने के लिए हाँ कह देता है, लेकिन उससे पूछता है कि तुम जा कहाँ रहे हो। तब वो आदमी उसको सारी बात बताते हुए कहता है कि मैं भी अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए जा रहा हूँ। अब ऐसे ही वो आदमी रात में वहाँ पर रुक जाता है और अगली सुबह जब वो यहाँ से निकलने वाला होता है तब वो जो सेठ होता है वो उससे एक विनती करते हुए कहता है कि मेरी एक 20 साल की बेटी है जो कि बचपन से गूंगी है, तो क्या तुम उस बाबा से मेरा एक सवाल पूछ दोगे? उनसे पूछना कि मेरी बेटी बोलना कब शुरू करेगी। अब वो आदमी उससे कहता है कि ठीक है, मैं पूछ लूंगा और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसको एक बूढ़ा जादूगर रास्ते में दिखाई देता है जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी होती है। अब वो बूढ़ा जादूगर उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब वो जो गरीब आदमी होता है बूढ़े को भी सारी बात बता देता है और उससे कहता है कि मैं अपने सवाल का जवाब लेने के लिए जा रहा हूँ। तब वो जो बूढ़ा जादूगर होता है वो उससे कहता है कि मेरा भी एक सवाल का जवाब लेते हुए आना। वो उससे कहता है कि बाबा से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। अब वो गरीब आदमी उससे कहता है कि मैं आपका सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा और यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है रास्ते में उसको एक कछुआ दिखाई देता है जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो कछुआ उस आदमी को रोकता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो इस जंगल के रास्ते से। तब वो आदमी उसको सारी कहानी बताता है और कहता है कि मैं अपने सवाल का जवाब लेने जा रहा हूँ। अब जो कछुआ होता है वो उससे कहता है कि मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते हुए आना और वो उससे कहता है कि बाबा से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। अब वो आदमी उसकी बात सुनकर यहाँ से चले जाता है। जैसे ही वो पड़ोसी गांव में पहुँचता है और बाबा से मिलता है तो बाबा उससे कहते हैं कि तुम 3 सवाल ही मुझसे पूछ सकते हो, अब पूछो तुम्हें क्या पूछना है। अब वो आदमी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसको रास्ते में 3 लोग ही मिले थे जिन्होंने उससे सवाल पूछे थे। अब उसके पास पहले से ही 3 सवाल थे पूछने के लिए। अब वो सोचता है कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का सवाल पूछूं। फिर वो मन मन में सोचता है कि मेरा सवाल बहुत ही छोटा है कि मेरी किस्मत कब बदलेगी, लेकिन उन तीनों ने जो सवाल पूछे हैं वो बहुत ही उम्मीदों से पूछे हैं और वो ज्यादा जरूरी हैं। इसीलिए वो अपना सवाल ना पूछकर उन तीनों का सवाल पूछता है। वो उससे पहला सवाल पूछता है कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तब वो बाबा उससे कहते हैं कि जब वो कछुआ अपना कवच छोड़ देगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। अब वो आदमी उनसे दूसरा सवाल पूछते हुए कहता है कि वो जादूगर स्वर्ग कब जाएगा। तब बाबा उससे कहते हैं कि जादूगर जब अपनी छड़ी किसी और को दे देगा तब वो स्वर्ग चले जाएगा। अब वो उनसे तीसरा और आखिरी सवाल पूछता है कि उस सेठ की बेटी बोलना कब शुरू करेगी। तब वो बाबा उसको बताते हैं कि जब वो अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे आदमी से कर देगा तब उसकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। अब वो जो आदमी होता है वो अपने सवालों के जवाब लेकर यहाँ से वापस जाने लग जाता है। सबसे पहले वो कछुए से मिलता है तो कछुआ उससे पूछता है कि तुम्हें जवाब मिला। तब वो आदमी उसको बताता है कि जब तुम अपना कवच छोड़ दोगे तब तुम ड्रैगन बन जाओगे। तब कछुआ ऐसे ही करता है, जब वो अपना कवच छोड़ता है तब वो ड्रैगन बन जाता है और कवच छोड़ने के बाद उसके कवच में बहुत सारे मोती निकलते हैं जो कि बहुत ही कीमती होते हैं। अब वो सारे मोती उस गरीब आदमी के हो जाते हैं जिससे वो अमीर हो जाता है। अब जब वो आगे बढ़ता है तो उसको वही जादूगर मिलता है और वो भी अपने सवाल का जवाब पूछता है। तब वो आदमी उससे कहता है कि जब आप अपनी छड़ी किसी और को दे दोगे तब आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। तब वो जो जादूगर होता है वो अपनी छड़ी उसी गरीब आदमी को दे देता है और वो बूढ़ा जादूगर भी स्वर्ग में पहुंच जाता है। इसके बाद वो जो आदमी होता है वो सेठ के पास पहुंचता है। अब सेठ भी अपने सवाल का जवाब उससे पूछता है। तब वो उसको बताता है कि जब आप अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे आदमी से कर दोगे तब वो बोलना शुरू कर देगी।
अब वो जो सेठ होता है वो उसी आदमी से अपनी बेटी की शादी करवा देता है और उसकी बेटी बोलने लग जाती है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में जो आदमी बहुत ही ज्यादा गरीब था वो अब काफी ज्यादा अमीर बन चुका था और जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसको अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन जो वो चाहता था कि उसकी जिंदगी बदल जाए वो पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। कभी कभी हमें सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, जैसे कि उस गरीब आदमी ने दिए। वो इतना लंबा रास्ता तय करके अपने सवाल का जवाब पाने के लिए गया था, लेकिन उसने अपना सवाल ना पूछकर उन तीनों लोगों के सवालों को पूछा, क्योंकि उसको वो ज्यादा जरूरी लगे थे। उसने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा बड़ा फल मिला। जैसे कछुए ने कवच को छोड़कर सेक्रीफाइस किया तो वो ड्रैगन बन गया। उस जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी को छोड़कर सेक्रीफाइस किया तो वो स्वर्ग चले गया। और जो सेठ है उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी। मैं आशा करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ न कुछ तो सीखने के लिए जरूर मिला होगा। थैंक यू फॉर